अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना सिविक्स का इल्म शहरियत क्लास 9 फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 12 यानी लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं, जिसके टॉपिक्स होंगे अगेन शहरियत, लेकिन उसके हिसाब से जो मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीज़नशिप है, वो तौर तरीके जिससे हमें शहरियत हासिल होती है या शहरियत हम शहरी कहलाते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो ये की थी कि शहरियत क्या होती है और वो तसव्वुर क्या है एक अच्छे शहरी होने की। वो तसव्वुर या नुमायाँ खुसूसियात जो एक अच्छे शहरी होने की सबूत देती हैं, हमने वो डिस्कस किया था। तो अगर नहीं देखा हो तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें और हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से जो आपके पास सवाल आता है, जो आपके बोर्ड में जो पूछा जाता है या आपसे पूछ लिया जाए आम फहम में भी, तो एक शहरियत क्या होती है और उसको हासिल करने में या गंवाने में क्या अहम किरदार है। और यही एक बात है कि अगर कोई शख्स एलियन है यानी कि बैरूनी मुल्क से कोई भी आया हुआ है और उसके पास शहरियत नहीं है, तो फिर वो क्या है, वो उस रियासत का वो क्या फ़र्द कहलाएगा, क्या वो चीज़ से कहलाएगा। तो ये हमने आज पढ़ना है। आपने अगर नोट करा हो कि शहरियत जो है वो सिंपल टर्म्स में लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जो असल वर्ड है ये लतानी ज़बान से सिविकस से निकला हुआ है, जिसको बोलते हैं रिलेटिंग टू द सिटीज़न, यानी कि शहरियत से ही कहीं ताल्लुक़ रखता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल में शहरियत जो है वो सारे के सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सोशल लाइफ है, आपका समाजी ज़िंदगी है, उसमें अहम किरदार अदा करता है। और समाजी ज़िंदगी सोशल लाइफ से ही आपका सबसे अहम किरदार इसलिए होता है क्योंकि आप पूरी सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और रिप्रेजेंटेशन के दौरान अगर आप उस चीज़ को फॉलो अप नहीं करेंगे तो मीन्स कि आपके अंदर एक चीज़ पैदा हो गई है, दैट इज़ नोन एज सोशल एनिमल। आप अपने आप को समाज में ढालना ही नहीं चाहते। अब ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पर सबसे अहम जो किरदार आता है वो फिर अगेन वही सोशोलॉजी का आता है, सोशो कल्चरल फिनोमेना आता है, कनेक्शंस आते हैं। और इसी कनेक्शन को अगर देखा जाए तो फिर आपके पास आते हैं मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। अच्छा, शहरियत हासिल करने के जो तरीके होते हैं उनमें सबसे अहम जो आपको शहरियत हासिल करने का होता है किसी भी ममालिक का, आपको पहले एक फ़र्द होने के हिसाब से उस वहाँ पर अपने आप के उसूल, ख़ास तौर पे बीइंग एज अ फॉरेनर, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के उसूलों को पर अमल करना, उनके लॉज, उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल करना ही सबसे अहम किरदार होता है। अगर आप उन चीज़ों को उन कंट्री के, उन ममालिक के, अगर उन शहरियों के हिसाब से वैसे कवानीन के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो आपको शहरियत नहीं मिलेगी। और जब शहरियत नहीं मिलेगी तो उसकी जो कुछ वजूहातें हैं, फैक्टर्स हैं, वो यही हैं कि अगर पहली जो सबसे बड़ी बात आती है वो यही होती है कि अगर कोई भी बच्चा उस रियासत में पैदा होता है जहाँ पर वो उसका रिहायशी नहीं है, तो फिर कहीं जाकर वो वहाँ के हिसाब से जहाँ पे वो पैदा हुआ है वहीं की वो रियल सिटीज़नशिप हासिल कर सकता है, क्योंकि पैदा तो वहाँ पे हुआ है। और अगर पैदा हुआ है तो वो जो सिटीज़नशिप एक्वायर करेंगे, वो जो शख्सियत होगी वो ज़्यादातर किसकी होगी, पेरेंट्स की होगी। अब पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए तो जितने भी फॉरेनर्स हैं जो एक शहरियत हासिल करना चाह रहे हैं, वो कुछ ममालिक में ये भी होता है कि आपको मिलिट्री सर्विसेज यानी कि मिलिट्री खदमात देने पड़ जाते हैं। अगर आप एक एज अ फॉरेनर हैं और आपको एक शहरियत हासिल करनी है तो आपको परचेजिंग अ प्रॉपर्टी, अब आपकी परचेजिंग प्रॉपर्टी का मकसद ये होता है कि आप कहीं से किसी के ज़रिए एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, वहाँ बनाते हैं, आप उसके ऊपर फिर अपना काम करते हैं और उसको काम करना मेंटेनेंस जो उसका होता है वो जब आप लेते हैं तो आपने वहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि एलिजिबल हैं आप, यानी कि आपको वहाँ पे शहरियत हासिल करने के लिए इतने धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। और जो एफिलिएटेड स्टेट्स होती हैं, रियासतें होती हैं, उनके पास एक बेहतरीन सुनहरा मौका यानी कि चांस होता है कि अपने लोगों को शहरियत दिलवाएं उस रियासत के हिसाब से जहाँ पे ये ग्रांट हो चुकी है। जैसे आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कनाडा पाकिस्तानियों को आराम से लेना चाहता है और उनको क्या ग्रांट कर सकते हैं, वो सिटीज़नशिप भी।
शहरियत भी। अब इसी के हिसाब से अगर कोई ख़ातून जो है, कोई भी ख़ातून है, कोई भी औरत है, वो शादी करती है किसी फॉरेनर से, किसी भी फॉरेनर से, तो वहाँ की जो नेशनैलिटी है वो एक्वायर कर सकती है बीइंग एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। अब आपके पास ये बात होती है कि जो हस्बैंड है उसी के बिहाफ पर आप अपने लिए क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो वहाँ की सिटीजनशिप, भले वो बहरीन हो, दुबई हो, कोई भी ममालिक हो दुनिया का, उसके हिसाब से भी आपको ये लागू और आपके पास ये लॉ है कि अगर कोई बंदा फॉरेनर है, वहाँ का रिहायशी है, जैसे फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तानी है, तो वो इंडियन से अगर शादी करता है तो इंडियन भी कहाँ पे आ सकती है, पाकिस्तान में। ये एक सिंपल सा मेथड्स हैं। और अगर आपने अपनी अगर वही सिटीज़नशिप खोनी है या खो देने का गम हो या उसके असबाब क्या हैं, तो आप सिंपल तरीके से समझ जाएं कि अगर आप किसी रियासत में अपने खिदमात देने के लिए, सर्विस देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको वहाँ की सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। कुछ कंट्रीज़ जो हैं, अगर आपने मिलिट्री में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, सर्विंग नहीं की है, तो आपको शहरियत नहीं मिलेगी। अगर आपकी शादी बाहर ही टूट जाती है पहले ही, यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कुछ अरसे चली और फिर टूट गई, तो फिर जिस खातून ने जिस मर्द के साथ शादी की थी फ़ौरन क्या बोलते हैं आपका शहरियत हासिल करने के लिए, तो वो आपकी शहरियत ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। और जब शहरियत ख़त्म हो जाएगी तो इट मीन्स आपको वापस से पूरी ओरिजिनल शहरियत हासिल करने के लिए फिर वो सारे ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे जो आपने पहले नहीं किए। तो आपकी पे शहरियत ऑटोमेटिक वो क्या हुई, खो गई। और जब उस शहरियत को आपने खो दिया तो फिर आपका स्टेटस क्या बन जाएगा, अजनबी या गैर मुल्की की हैसियत का मुकाम। अब आपका जो एक एलियन है अजनबी के हिसाब से फिर आप वहाँ के शहरी नहीं कहलाएंगे। आपका वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे आप एज अ रेजिडेंट के तौर पर चेंजिंग कर रहे होंगे। आपकी कोई नॉर्मल शनाख्त नहीं होगी, आप कोई चीज़ें ख़रीद नहीं सकेंगे। आपके जो सिविल राइट्स हैं, जो आपके सिविल हुकूक हैं, वो सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेशन है किसी के भी लिहाज से, लड़की या औरत के हिसाब से, वो फ्री इतनी आराम से नहीं होंगे। और कुछ जगहों पे फ्री इतनी आराम से हो भी जाते हैं। अगर नोट करा हो कि अगर आपने कोई अवेल करनी है सिविक फैसिलिटीज़, ठीक है ना, रियासत की तरफ से, तो आपका शहरी होने का सबूत मस्ट होना चाहिए। शहरियत के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की दो चीज़ें अहमियत होती हैं, एक होता है PRC और एक होता है डोमिसाइल। प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, NIC जो होती है वो आपकी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होती है। आप जो पाकिस्तान के शहरी हो उसका सबूत जो है वो कहाँ पर है, डोमिसाइल और PRC में, जिसके लिहाज से आप प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू स्पीच वगैरह वगैरह जो आपके आइन में आपके बुनियादी हुकूक मेंशन किए हुए हैं, उसी के हिसाब से आप फिर आगे पढ़ना शुरू हो जाते हो, ठीक है, और आपको शहरियत मिल जाती है। अब ये तो था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और जो चीज़ फ़ौरन समझ में आ गई हो तो वो भी शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।